अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब है? फंडामेंटल का मतलब है बेसिक, बुनियादी चीज़ें, जो मेन रिजल्ट हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है? व्हाट इज मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री, वो हम देखते हैं। बेसिक रिजल्ट, बेसिक चीज़ें या बुनियादी चीज़ें या उसकी फंडामेंटल चीज़ें पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री क्या है, आइए हम वो डिफाइन करते हैं। व्हाट इज मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री। देखें, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ये जो आपका वर्ड है, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री has been derived from three Greek words। ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ये तीन ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमें जो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट दिया था वो ग्रीक ने दिया था, यूनानियों ने दिया था, तो उन्होंने ही ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन किया। वो तीन वर्ड कौन कौन से हैं देखते हैं। ट्राई गोनी एंड मैटर। ये ग्रीक वर्ड है। अगर हम इसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें, यानी आम लैंग्वेज में, सिंपल इंग्लिश में, तो ट्राई का मतलब क्या बनता है, गोनी का मतलब क्या है, और मैटर का क्या मतलब है, ये देखते हैं। ट्राई, सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्राई का क्या मतलब है। ट्राई ट्राई मीन थ्री, गोनी मीन एंगल। गोनी को अगर हम ट्रांसलेट करें तो गोनी का मतलब है एंगल। मैट्रन का मतलब है मेजरमेंट, पैमाइश करना। मैट्रन मीन मेजरमेंट। मेजरमेंट्स, थ्री एंगल मेजरमेंट्स, तीन जावियों की पैमाइश। जो तीन एंगल हैं हमारे पास, वो एक ट्रायंगल में आते हैं। आप देख सकते हैं, अगर आपके पास मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाऊं, यहाँ पे सपोज ये आपस एक ट्रायंगल बनाता हूँ, कोई भी आप ट्रायंगल में एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपस ट्रायंगल है, तो उस इसमें आपके पास कितने एंगल हैं? तीन, एक, दो, और ये वाला आपके पास तीन, 1 2 3। इनकी पैमाइश करना हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। असल में उसके बताने का जो पूरा मतलब है कि जो तीन एंगल हैं वो हमारे पास एक ट्रायंगल में आते हैं, तो ट्रायंगल की जो पैमाइश करना, उसके एंगल फाइंड करना, उसकी साइड फाइंड करना, ये ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अगर वो ओवरऑल उस मीन क्या हुआ, ओवरऑल इट्स मीन measurement of a triangle, of a triangle। एक ट्रायंगल के बारे में जानना ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। किसी भी ट्रायंगल के बारे में जानना ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। आप यहां तक डेफिनेशन लिखते हैं तो ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट है। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन बाय एंगल। एंगल क्या है? क्योंकि हम स्टार्ट ही एंगल से करते हैं। एंगल आ जाती हैं, उसके बाद आपका साइड्स आ जाती हैं ट्रायंगल की। तो हम आज जो पहली हमारी मेन डेफिनेशन है वो है व्हाट इज मीन बाय एंगल। एंगल की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि आपका वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो बताता हूँ। इसका आगे इस्तेमाल है, यूज है, इसलिए वो कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बताने लगा हूँ।
देखें मैं थोड़ी सी आइडिया दे रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट है आपके पास है। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास लाइन क्या होती है, लाइन का हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय लाइन। ये लाइन है, लाइन क्या होती है? अच्छा, लाइन एक ऐसी फिगर होती है, फिगर बोल दें, दो पॉइंट्स के दरमियान तमाम पॉइंट्स का सेट और दो पॉइंट्स के बाहर तमाम पॉइंट्स का सेट। दो पॉइंट्स के दरमियान और दोनों पॉइंट्स के बाहर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका सेट हमारे पास है, लाइन कहलाता है। ये कभी भी नहीं रुकती, ये इनफिनाइट होती है, इन्फिनिटी तक चलती रहती है आपके पास है। ये आपके पास बिटवीन द पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स बिटवीन द पॉइंट टू पॉइंट्स एंड बियॉन्ड द टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स के दरमियान तमाम पॉइंट्स का सेट और इसके बाहर जितने पॉइंट्स हैं उन तमाम का सेट हमारे पास क्या कहलाता है? लाइन। और ये कभी भी नहीं रुकती और इस लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है ए बी। ऊपर ये लाइन का हम ये वाला साइन डालते हैं, ये ए बी एक लाइन है। तो अगर सपोज हमने ए बी लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो आप बस उस लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी के ऊपर एक लाइन साइन डालेंगे, लाइन। अच्छा, एक आदमी कहता है मैं इसको यहां से ब्रेक करूं तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा लाइन सेगमेंट। क्या बनेगा? लाइन सेगमेंट। उसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट, लाइन का टुकड़ा, लाइन सेगमेंट। अच्छा, वो लाइन सेगमेंट देखिए आपके पास ये वाला होगा, ये आगा, ये आपके पास कहीं दोनों साइडों से रुका हुआ होगा, ब्रेक होगा, इसको लिखेंगे ए बी। ऊपर आपके पास ये लाइन सेगमेंट का साइन है। सपोज आपके पास ये ए है और ये बी है, तो इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। अच्छा, कोई आदमी कहता है नहीं जी, कोई आदमी कहता है कि मैं इसको ऐसे ब्रेक नहीं करता, मैं इसको ऐसे ब्रेक करता हूँ, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा या ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? आइए देखते हैं वो क्या है। उसको हम बोलेंगे रे। हम क्या बोलेंगे इसको? रे। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय रे? ये आपस इसको जब हम इसको ब्रेक करेंगे ऐसे, ये वाली साइड एक साइड चलती जाएगी और एक साइड से ये ब्रेक होगा, रुका हुआ होगा, ये वाले खत लाइन, ये वाली आपस लाइन रे एक साइड से रुकी हुई होगी और एक साइड से ये चलती जाएगी, इसको रे बोलेंगे। ये वाली या ये वाली, दोनों ही हमारे पास रे है। और अगर आपने रे को रिप्रेजेंट करना है ए बी के ऊपर, हम क्या लगाएंगे? ये एक साइड वाली रे लगाएंगे, ये हमारे पास रे को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, हमने डिफाइन करना था एंगल, व्हाट इज मीन बाय एंगल। तो एंगल में हमारे पास रेज का यूज था, तो इसलिए मैंने आपको से रेज का बताया कि रे का इस्तेमाल था। रे का बताया कि रे कहाँ से निकलती है? रे एक लाइन से निकली है। अब व्हाट इज मीन बाय एंगल, डिफाइन एंगल। एंगल टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। टू रेज, कितनी रेज होनी चाहिए? टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, विद अ कॉमन, आप कॉमन लिखें, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, पॉइंट फॉर्म एन एंगल, फॉर्म एन एंगल। दो रेज जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? कॉमन हो। सपोज एक रे ये है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और दूसरी रे आपस ये वाली है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है। दो रेज हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं और ये आपस क्या बनाएंगी? ये एंगल बनाएंगी। ये वाला आपस ये वाला एंगल होगा। और अच्छा, एंगल को ग्रीक्स वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है जो हम आमतौर पे एफएससी में यूज करते हैं। ग्रीक्स वर्ड से कौन कौन से हैं? वो वाले आपके पास है, वो आपके पास हैं अल्फा, ये ग्रीक्स वर्ड है अल्फा,
बीटा, गैमा, थीटा, फाई, साई, आगे चलता जा रहा है। लेकिन फिलहाल हम इतने ग्रीक वर्ड यूज करने हैं एंगल के लिए, हम ए बी सी भी यूज कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली ये वाले यूज होते हैं। ये ग्रीक वर्ड हैं, ग्रीक अल्फाबेट्स हैं। अच्छा, अब एंगल हमारे पास होती हैं दो तरह की, एक पॉजिटिव एंगल होता है, एक नेगेटिव एंगल होता है। वो डिपेंड करता है कि हमने एक रे को दूसरी रे के ऊपर किस तरह रोटेट किया है। आइए वो हम देखते हैं। पॉजिटिव एंगल क्या होता है? पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल पॉजिटिव क्या होगा? When rotation is clockwise, sorry, when rotation is anti-clockwise, then angle is said to be positive. When rotation is anti-clockwise, जब हम एंगल की रोटेशन, रेज की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, देन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव एंगल। देन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव एंगल। एंगल जब हम एक रेज को दूसरी रेज के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट करवाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है? देखें, हम इधर करते हैं, सपोज ये हमारे पास क्लॉक है, ये उसके ऊपर कोई भी टाइम बना ले, 12, 3, 6, 9, ये वाला आपके पास। और जो क्लॉक की रोटेशन होती है, क्लॉक के ये जो आपका हैंड्स होते हैं, सुई होती है, उनकी जो रोटेशन होती है वो ये वाली होती है। अगर हम इसकी अपोजिट साइड पे रोटेट करें अपनी रेस को, एक रे को रख के दूसरी रेस के ऊपर उसको इस तरह रोटेट करें कि वो क्लॉक की मुखालिफ सीमत में चले, जैसे क्लॉक की हैंड्स चलती हैं उसकी मुखालिफ सीमत में चले, तो हमारा एंगल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ये क्यों पॉजिटिव होगा, इसकी रीजन अभी बताता हूँ मैं। देखें, सपोज हमारे पास एक रे ये है, एक रे ये है, और दूसरी रे आपस इसके ऊपर पड़ी ऐसे, उसको रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे चलता है, हमने उसको रोटेट कैसे करवाना है? ऊपर, उल्टा। तो उसको रोटेट ऐसे करवाएंगे तो हमारा पास क्या होगा? एंगल पॉजिटिव होगा। अगर आपस ये वाली एक और रे है जो एंगल बना रही है, लेकिन ये कैसे रोटेट होके आई है? ये इस डायरेक्शन में रोटेट होके आई है एंटी क्लॉकवाइज, यहां से ऐसे। तो ये जो आपस एंगल बनेगा, ये कौन सा एंगल होगा? पॉजिटिव एंगल। ये इसकी मेजरमेंट कौन सी होगी? पॉजिटिव। ये हमारे पास पॉजिटिव एंगल है। अच्छा, जहां से हम इसको इस एंगल की जहां से हम स्टार्ट लेंगे, वो जो साइड है, वो आर्म है, वो रे है, उसको हम इनिशियल साइड, इनिशियल आर्म बोलेंगे। जहां से हम इस एंगल को स्टार्ट करेंगे, ये आपस होगी इनिशियल साइड या इनिशियल आर्म, इनिशियल आर्म, बाजू, इनिशियल आर्म। और ये हमारे पास दूसरी होगी, ये हमारे पास टर्मिनल साइड या टर्मिनल आर्म, टर्मिनल साइड या टर्मिनल आर्म, आर्म, बाजू। अच्छा, अब मैं ये बात कर रहा था कि हम एंगल की रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज ले, बच्चों के ज़हन में क्वेश्चन आता है तो ये पॉजिटिव कैसे हो जाता है? असल पे बात ये है कि अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें बनाई हैं, अगर हम उनकी रोटेशन देखें तो वो है एंटी क्लॉकवाइज। वो रोटेट कैसे करती हैं? नेचुरल ट्रुथ ये है कि आपको अल्लाह ताला ने सूरज और ज़मीन जो सूरज के गिर्द घूम रही है, वो इस डायरेक्शन में घूम रही है, ऐसे इस डायरेक्शन में। और खाना काबा के गिर्द जो चक्कर लगता है वो भी इसी डायरेक्शन में लगता है, ऐसे। और भी जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं, वो कुदरती तौर पे जो भी चीज़ें हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमी, वो इस डायरेक्शन में घूम रही हैं। बाद में हमने क्लॉक को देखा, क्लॉक की सीमत मुखालिफ थी,
तो क्लॉक को हमने सामने रखते हुए अपना एंगल डिफाइन किया। हमने कहा जब हम रोटेशन को रेज की रोटेशन क्लॉक के सुई को मुखालिफ लेंगे तो हमारा एंगल पॉजिटिव होगा। ये हमने नेचुरल ट्रूथ को सामने रख के ये पॉजिटिव एंगल डिफाइन किया है। सेम हम नेगेटिव एंगल डिफाइन करते हैं, आपका नेगेटिव एंगल वही आपका when rotation is clockwise and angle is said to be negative angle। नेगेटिव एंगल, अब इसकी डेफिनेशन आसान सी है, आपको खुद ही आनी चाहिए। when rotation is clockwise, when rotation is clockwise, then angle is said to be negative angle। नेगेटिव एंगल, जब हम क्लॉक की सिमत में रोटेशन लेंगे उस एंगल को हम नेगेटिव एंगल बोलेंगे। तो हम देख लेते हैं नेगेटिव एंगल, सपोज एक रे ये है, इसके ऊपर दूसरी रे पड़ी है, उसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करना है, जैसे क्लॉक घूमता है, क्लॉक की सुइयां घूमती हैं सॉरी। तो सपोज ये आपका दूसरी रे है, इस रे को इसके ऊपर घुमाया है, किस डायरेक्शन में घुमाया है, जैसे क्लॉक की जो हैंड्स हैं वो चलती हैं। तो ये जो आपका एंगल बनेगा ये हमारे पास नेगेटिव एंगल बनेगा, इसकी मेजरमेंट नेगेटिव भी होगी। तो देखिए इसकी इनिशियल साइड कौन सी होगी, जहाँ से हम एंगल की मेजरमेंट कर रहे हैं और जहाँ पे ये एंड हुआ है, तो ये इसकी इनिशियल साइड हुई, इनिशियल साइड या इनिशियल आर्म, ये इसकी टर्मिनल साइड होगी, साइड। ठीक हो गया। अब हम एंगल को मेजरमेंट करने के दो बड़े सिस्टम हैं, एक है सेक्साडेसिमल सिस्टम और दूसरा है रेडियन सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है, हम जैसे कि देखें ना, हर चीज़ के एक यूनिट होते हैं, हर चीज़ के क्या होते हैं, एक यूनिट होते हैं। मतलब कि ये मार्कर है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है तो इसका भी लेंथ के भी यूनिट हैं, मीटर हैं, सेंटीमीटर हैं, किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, पावर नेगेटिव में लगा के। तो किसी भी चीज़ के यूनिट्स होते हैं, वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसे इसकी भी मेजरमेंट करने के यूनिट्स हैं, उनको किन यूनिट्स में मेजर किया जाता है। सबसे पहले इसमें दो बड़े सिस्टम हैं, एक सेक्साडेसिमल सिस्टम है, एक रेडियन सिस्टम है। एक स्टेरेडियन है, वो हमारे पास, वो हमारे लेवल में नहीं है, फर्स्ट ईयर में नहीं है। स्टेरेडियन वो 3D में आता है, वो हम नहीं इसको डिस्कस करते हैं। दो बड़े सिस्टम है, कौन कौन सा, एक सेक्साडेसिमल सिस्टम है और दूसरा है रेडियन सिस्टम। मैं आपको सेक्साडेसिमल आज बताता हूँ, सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है। सेक्साडेसिमल सिस्टम एंगल की मेजरमेंट करना, किसमें, किसी भी आपके पास एंगल है उसकी मेजरमेंट करना डिग्री में, मिनट में और सेकंड में, वो हमारे पास सिस्टम होता है सेक्साडेसिमल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, measurements of an angle in degree। डिग्री के लिए आप ऊपर डी के ऊपर डिग्री लगा देंगे, डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री। मिनट्स, मिनट के लिए एम लिखते हैं और ऊपर आपस एक प्राइम डाल देते हैं, एम प्राइम या एम डैश। एंड सेकंड, सॉरी सेकंड के लिए हम एस के ऊपर डबल प्राइम डाल देंगे। किसी भी एंगल की मेजरमेंट करना डिग्री में, मिनट में या सेकंड में, इसको बोलते हैं आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम। अच्छा, अब हम बताते हैं कि आपके पास 1 डिग्री किसके इक्वल होता है। हम रोटेट करते हैं, एक स्टैंडर्ड रोटेशन देखते हैं आपके पास। अगर हम
अगर हम एक रेस को दूसरी रेस के ऊपर रोटेट करें, कैसे रोटेट करें आप देखें। सबसे पहले हम ये देखते हैं आपके पास 0 डिग्री, 0 डिग्री आपके पास ये वाला आपके पास एंगल कौन सा होता है, 0 डिग्री। 0 डिग्री हम कुछ स्टैंडर्ड एंगल देखते हैं। अगर आपके पास एक रे ये वाली है और इसके ऊपर ही दूसरी रे पड़ी है और ये रोटेट नहीं हुई, ये वाली रे आपके पास इसके ऊपर पड़ी है, दोनों रेज एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं, यानी कि दो रेज से मिलकर एंगल बनता है। ये दोनों रेज आपकी एक दूसरे के ऊपर पड़ी है, ये ग्रीन वाली नीचे पड़ी है, ये इसके ऊपर पड़ी है, दूसरी रे रोटेट नहीं हुई, इस वक्त एंगल हमारे पास क्या है, 0 डिग्री है। अगर कुछ जो आपका फेमस एंगल है उनके बारे में बता रहा हूँ, मैं स्टैंडर्ड एंगल की बात बता रहा हूँ। कह रहा था स्टैंडर्ड एंगल को हम खुद डिफाइन करेंगे कि स्टैंडर्ड एंगल क्या होते हैं, वो एक प्रॉपर डेफिनेशन है। 0 डिग्री आपके पास है। उसके बाद है आपके पास कौन सा, अगर हम इसी ग्रीन रे को नीचे रख के ये ब्लू रे को अगर आप रोटेट करें इस एंगल पे 90 के एंगल, उसको बोलेंगे 90। या आपके पास अगर आपके पास ग्रीन रे आपके पास नीचे है, ये वाली है, दूसरी रे को आप रोटेट कर रहे हैं एंटी, ये मैं सारी जो एंगल बता रहा हूँ ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बता रहा हूँ। ब्लू रे को आप रोटेट करें, किसमें आपके पास है, ब्लू रे को अगर आप रोटेट करें, ब्लू रे को आप ऐसे रोटेट करें कि आपके पास वो रे आपस यहां तक पहुंच जाए, ये वाला जो आपस है ये आपस 90 का एंगल होगा। इसका स्पेशल नेम है राइट एंगल। और जहां पे ये साइन लगा उसका मतलब भी राइट एंगल है, 90 का एंगल है। और जहां पे ये लिख दिया जाए, ये वाला बॉक्स बना दिया जाए, तो हम उसके ऊपर ये उसके आगे 90 नहीं लिखते और ये रिप्रेजेंटेशन है और इसका नाम है राइट एंगल। कौन सा, राइट एंगल। राइट एंगल इज इक्वल टू हमारे पास 90 डिग्री। तो राइट एंगल अगर हमसे कुछ भी आया तो व्हाट इज वो इज मतलब कौन सा 90 का एंगल है, राइट एंगल कौन सा, तो आपने लिखना 90 का जो आपका एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। इसके बाद अगर हम एक और एंगल देखें आपके पास, इस रे को रोटेट करते करते ब्लू रोटेट को अब यहाँ पे ले आए तो हमारे पास देखें 2 रेज है यहाँ पास, एक रे ये पड़ी है और दूसरी रे को रोटेट करते करते आपस यहाँ पे ले आए, तो ये वाला आपस एंगल जो बनेगा ये हमारे पास बनेगा 180 का। ये हमारे पास एंगल कौन सा बनेगा, 180 का। ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बनेगा आपस, ये 2 रेस पड़ी हैं, रोटेट किया तो ये वाला एंगल आपस का कौन सा बनेगा, 180 डिग्री का। ये वाला आपस एंगल है 180 डिग्री और इस एंगल का भी एक स्पेशल नेम है स्ट्रेट एंगल। आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन बन गई है और इसका जो एंगल होता है वो होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हम लिखेंगे स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू, ये सारे मैं बता रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं। स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। और देखें यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, अगर आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो इसका मीनिंगलेस हो जाएगा, हमें नहीं पता चलेगा कि ये आपका एंगल है, ये सिंपल कुछ चीज लिखी हुई है, आपका सिंपल कोई नंबर लिखा हुआ है। यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है हमारे पास। आप सपोज आज शॉप पे जाएं और उसको कहें कि मुझे 5 शुगर दो, यानी कि 5 चीनी दो, जो वो उसको समझ नहीं है कि आपने क्या मांगे है। जब आप उसके साथ प्रॉपर यूनिट लगा देंगे कि मुझे 5 किलोग्राम चीनी दो, शुगर दो, उसको फिर समझ आ जाएगी कि 5 किलोग्राम चीनी मांग रहा है, किलोग्राम मांग रहा है। पहले इसके ज़हन में आएगा यार 5 पाव मांग रहा है या 5 क्या मांग रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ। जैसे यूनिट लगाया उसको प्रॉपर समझ आ जाएगी कि हम क्या मांग रहे हैं। तो आज की वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसके और जितने रिमेनिंग एंगल रहते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह ये जो हमने सीरीज चलाई है ये ट्रिग्नोमेट्री की, इसको इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। और मैं ट्राई करूँगा कि डेली एक वीडियो, एक लेक्चर अपलोड किया करूँ और इंशाल्लाह वो मैं करूँगा। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपकी आज अच्छी लगी होगी और मेरी
हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स से मेरे लेक्चर का उसमें वजाहत करें कि सर कहाँ से कमी रह गई है। अगर कहीं कमी है, हर इंसान पूरा नहीं होता, कहीं कमी है तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बताएं। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।